हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपने मन बना लिया होगा कि नीट 2025 के लिए जमकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में फोड़ देना है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि नीट 24 में जो है कट ऑफ काफी ऊपर गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 658 मार्क्स हैं और उनको कई स्टेट के अंदर जो है उनको सबसे नए खुले हुए मेडिकल कॉलेज ही मिल पा रहे हैं। वो भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं मिले, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिल रहे हैं। मतलब यह है कि कंपटीशन जिस लेवल पर पहुंच गया है वहां पर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, कोई भी चूक हम नहीं कर सकते। हमको अपने आप को पूरे समय टेस्ट करना होगा, अपने आप को हर समय इंप्रूव करना होगा ताकि एग्जाम में हम बेहतर कर पाए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी ना कोई ऑफलाइन क्लासेस कर चुके होते हैं, या 1 या 2 साल कोचिंग कर लिया उन्होंने, या ऑनलाइन क्लासेस कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। उन्हें भी अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम कितना सीख पा रहे हैं, किस लेवल पर हम स्टैंड कर पा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस पे हमें बार बार ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, कौन से वो पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से वो पोर्शन है जो एग्जाम में हमको परेशान कर सकते हैं। तो इस सब के लिए एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब देखो, बायोमेंटर्स का अपना एक टेस्ट सीरीज चलता है जिसका नाम है द रिवाइंड टेस्ट सीरीज। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जितने बच्चे हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े होते हैं वे सब अपना पढ़ने के बाद बेहतर प्रकार से रिवीजन करने पर फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम है रिवाइंड टेस्ट सीरीज। और बायोमेंटर्स का टेस्ट सीरीज जो है लास्ट ईयर जो है बहुत सफल रहा। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से आए और टेस्ट सीरीज जो है वो मतलब इस बार हमने टारगेट किया कि 675 से ऊपर नंबर टेस्ट सीरीज से ही आना चाहिए। मतलब कोशिश पूरी है कि आपको वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए जाएं जिस जैसे क्वेश्चन वैसे के वैसे क्वेश्चन या उसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको। तो हर एक सिंगल क्वेश्चन भी वेल क्यूरेटेड वे में आपको दिया जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी यदि टेस्ट सीरीज के अंदर डाला गया है तो कुछ सोच समझकर वो डाला गया है। तो रिवाइंड टेस्ट सीरीज की डिमांड बहुत दिन से उठ रही थी और कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा सर इस बार क्या आप टेस्ट सीरीज चालू नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज चालू करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हमको टाइमिंगली हम चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। मतलब आपका एक सिस्टम बन जाता है। जब आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं ना तो कितने चैप्टर आपको कितने दिन में कवर करने हैं, फिर उसका आपको टेस्ट देना है, तो आप लगातार टेस्ट की तैयारी करते करते अपना सिलेबस टाइम पर आप पूरा कर लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो रिवाइंड टेस्ट सीरीज समझ लीजिए आपकी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में से एक है जो नीट 2025 के बच्चों के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो, ऐसी बात है कि आपको यह भरोसा रखना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन जो हम टेस्ट सीरीज में डाल रहे हैं, दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को सोच समझकर हमने आपको दिया है। वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक चाबी के समान है। तो इस बार की टेस्ट सीरीज जो है वो पिछली बार की टेस्ट सीरीज से और बेहतर वर्जन में होगी, और बेहतर तरीके से होगी। और नंबर ऑफ टेस्ट भी आपके बढ़ा दिए गए हैं इस बार जो है वो टीम से कहा गया है कि बिल्कुल नए पैटर्न पर नजर रखो और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत सारा इंसाइट देगी। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो सीधा आप एग्जाम में जाकर करते उनको हम यहीं पर फिक्स कर लेंगे। हम देखो बेटा, कोई भी गलती को ठीक करने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ेगा। और पहचानोगे कब? जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तुम उसको पहचान पाओगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि बायोमेंटर्स की जो रिवाइंड टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। 100% एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर होंगे वे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होंगे, एनसीईआरटी से ही ड्राइव क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होंगे। क्वेश्चन जो है वो 11th और 12th के जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है जिसको सिलेबस के अंदर ऐड किया गया वहां से होंगे। और 1, 2 या 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है पर उनका रेफरेंस एनसीईआरटी के अंदर हमको मिलता है। तो कुल मिलाकर 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी ये, और जो भी सिलेबस में अपडेशन होगा वो टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पिछली बार सिलेबस को उन्होंने अपडेट किया था उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज होगी।
और हर एक क्वेश्चन जो है वैसा होगा जिसके एग्जाम में आने की संभावना होगी। अब देखो बेटा, मैं कोई दावा नहीं करूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट सीरीज से ही आ जाएंगे, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं पूरी। लास्ट टाइम 80% तक क्वेश्चन जो है वैसे के वैसे या सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। केवल टेस्ट सीरीज की बात चल रही है। मतलब यह है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए एक प्रकार से एक कुंजी हो सकती है आपके लिए कि जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, और जितने भी टेस्ट होंगे वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। यदि इस दौरान एनटीए कोई अनाउंसमेंट करता है, टेस्ट के पैटर्न में कोई परिवर्तन करता है, तो हम भी अपना चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या होगा? तो टेस्ट सीरीज में जो है यदि आप देखें यहां पे, तो आपके सामने जो है स्क्रीन पे, हालांकि बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है आप लोग को ये, पर यदि आप देख पाए यहां पर, तो टेस्ट सीरीज में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आप मैग्नीफाई करके जूम करके इसको आप देख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज की जो एडमिशन है वो 16 सितंबर से चालू हो जाएंगे। 16 सितंबर से टेस्ट सीरीज के एडमिशन चालू हो जाएंगे, और आपको 16 सितंबर को एडमिशन लेने के बाद आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए माइनर टेस्ट के लिए। तो पहला जो माइनर टेस्ट, फर्स्ट जो माइनर टेस्ट होगा, उसमें फिजिक्स में आ रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और केमिस्ट्री में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और बायोलॉजी में चैप्टर आ रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दूसरा जो माइनर टेस्ट है, पहला माइनर टेस्ट 5 अक्टूबर को होगा, दूसरा माइनर टेस्ट आपका हर वीक टेस्ट होगा। पिछली वाली टेस्ट सीरीज में टेस्ट जो है वो 2 वीक में एक बार हुआ करते थे, यहां पर हर वीक टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और यहां पर जो है वो 12 अक्टूबर 2024 को जो है आपका माइनर टेस्ट 2 होगा, जहां पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, फिजिक्स में होगा। केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी होगा, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा केमिस्ट्री के अंदर, और बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा। फिर 19 अक्टूबर को जो है आपका माइनर टेस्ट 3 होगा, जिसमें लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, और बायोलॉजी में आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हो गए शुरू के 3 माइनर टेस्ट। इसके बाद एक होगा आपका मेजर टेस्ट, जो होगा आपका 26 अक्टूबर को होगा, और इसमें वो सारे पोर्शन आएंगे जो माइनर टेस्ट 1, 2 और 3 में कवर हुए। बस यही आएगा, यानी इसमें माइनर टेस्ट 1, 2 और 3 में जो कवर हुआ है वो सब आएगा फर्स्ट मेजर टेस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद आपका माइनर टेस्ट नंबर 4 होगा आपका नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, 2 नवंबर को आपका माइनर टेस्ट जो है वो 5 होगा आपका, माइनर टेस्ट 4 होगा, इसमें कि वर्क एनर्जी पावर आ रहा है फिजिक्स के अंदर, जिसमें वर्क एनर्जी पावर आ रहा है फिजिक्स के अंदर, सर्कुलर मोशन आ रहा है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आ रहा है आपका। फिर 9 नवंबर को आपका माइनर टेस्ट 5 होगा, जिसमें सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन आ रहा है, इसमें केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम आ रहा है, बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर 16 नवंबर को माइनर टेस्ट 6 होगा, जिसमें ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स आ रहा है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में आ रहा है सॉल्यूशन, बायोलॉजी में आ रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर माइनर टेस्ट 7 आपका होगा 23 नवंबर को, जिसमें फिजिक्स में आ रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बायोलॉजी में आ रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और द लिविंग वर्ल्ड। फिर आपका 30 नवंबर को मेजर टेस्ट 2 होगा। अब 30 नवंबर को जो मेजर टेस्ट 2 होगा, उसमें आपने जितना भी पोर्शन कवर कर लिया है माइनर टेस्ट 1 से लेके 7 तक, वो सब कुछ टेस्ट के अंदर आएगा। मतलब अब आप बड़ा पोर्शन कवर कर चुके, वो सब इसके अंदर आएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं माइनर टेक्स्ट से हम जो है वो 8 पे आते हैं, जो आपका 7 दिसंबर को होगा। इसमें ऑसिलेशन और वेव्स फिजिक्स में आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स पी ब्लॉक एलिमेंट जो है केमिस्ट्री में आ रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम बायोलॉजी में आ रहा है। फिर 11th जो है वो 9th माइनर टेस्ट आपका 14 दिसंबर को हो रहा है, जो इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड्स आ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस आ रहा है। केमिस्ट्री में आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, और बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आ रहा है। फिर 21 दिसंबर को आपका माइनर टेस्ट 10 होगा, इसमें फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक आएगा, और बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस ऑफ इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट आएगा। फिर 28 दिसंबर को आपका मेजर टेस्ट होगा 3, जहां पर माइनर टेस्ट 1 से लेकर 10 तक जो कुछ भी आपने कवर किया है वो सब मेजर टेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं हम जनवरी के में जो है 4 जनवरी को जो है आपका माइनर टेस्ट 11 होगा, जिसमें फिजिक्स में मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा, केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आएगा, बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आएगा। फिर 11 जनवरी को माइनर टेस्ट 12 होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन पूछेंगे और बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा। फिर 18 जनवरी को आपका जो है वो माइनर टेस्ट जो है वो 13 है, जिसमें कि जो है आपका रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स आपका आएगा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, बायोलॉजी में इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आएगा। फिर 25 जनवरी को आपका मेजर टेस्ट 4 होगा, 25 जनवरी को मेजर टेस्ट 4 होगा, इसमें कि वो सब कुछ जो आपने माइनर टेस्ट 1 से लेके 13 तक कवर किया है वो सब आएगा उसके अंदर। फिर 1 फेब को, पहले 1 फरवरी को आपका जो है वो माइनर टेस्ट 14 होगा, जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर और एटम्स आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बायोलॉजी में इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी आएगा। फिर आपका 8 फरवरी को आपका माइनर टेस्ट 15 होगा, इसमें न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर आएगा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में अमाइन, बायोमोलिक्यूल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और साथ में ब्रीफ पोर्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत ब्रीफ में। सेफ्टी के सेफर साइड लेने के लिए हम जो क्वेश्चन पीवाईक्यू, केवल पीवाईक्यू, यानी इसमें वो जो ओमिटेड पोर्शन है उसके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो केवल पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल इश्यूज के पीवाईक्यूज, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के केवल पीवाईक्यू, ताकि हमें 5-7 साल के एग्जाम की कवरेज पूरी मिल सके, वो आएगा साथ में, ठीक है। तो ऐसे हमको जो है कुल आपको 15 माइनर टेस्ट मिलेंगे, कुल 15 माइनर टेस्ट मिलेंगे, 4 मेजर टेस्ट मिलेंगे, और इसके बाद 22 फरवरी को आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो पहला आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा 22 फरवरी को, 8 मार्च को आपका दूसरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा। 22 मार्च को आपका जो है तीसरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, 5 अप्रैल को आपका चौथा फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, फिर 19 अप्रैल को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद 26 अप्रैल को आपका जो है वो लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो कुल 6 हम फुल सिलेबस टेस्ट यहां पर हम ले रहे हैं, मतलब 15 माइनर टेस्ट हैं, 4 मेजर टेस्ट हैं, 19 हो गई है, और 6 टेस्ट आपके क्या है, ये है फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो कुल 25 टेस्ट होंगे आपके, और इन 25 टेस्ट में आप समझ लीजिए हर एक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, 200 क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 100 मिलेगा आपको बायोलॉजी में, 45 करना होगा फिजिक्स में, 45 करना होगा केमिस्ट्री में, और 90 करना होगा बायोलॉजी में। 200 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट में मिलेंगे, तो मतलब 25 टेस्ट हो रहे हैं, तो कुल 5000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, कितने, 5000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये टेस्ट सीरीज का टारगेट है कि 5000, उसमें से क्या होगा, 5000 में से 2500 क्वेश्चन तो हो जाएंगे अकेले बायोलॉजी के, 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के, 1250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, 1250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है। एडमिशन टेस्ट सीरीज के ओपन हो रहे हैं आपके 16 सितंबर से। टेस्ट सीरीज का जो एडमिशन है वो 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब कितनी फीस है सर इसकी? इसकी टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो है 2950 रुपए। इसकी फीस एक्चुअली, यदि इसकी फीस को हम देखें तो वास्तव में इसकी जो फीस है वो है, आपकी फीस जो है वो है 2500 रुपए आपकी फीस है, प्लस 18% जीएसटी है, तो कितना हो गया, 2950 रुपए हो गया। 2% ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, ठीक है। मतलब ये है कि तकरीबन 3000 रुपए के आसपास इसकी फीस है। तो टेस्ट सीरीज की फीस, कई बच्चों ने बोला सर ज्यादा है फीस, ये नहीं बेटा। यदि आप देखोगे जो एफर्ट, यानी आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एम आई कुछ भी उठा के दे देंगे, नहीं। टेस्ट सीरीज का हर एक पेपर बनाने के लिए बहुत मेटिकुलसली मेहनत लगेगी, बहुत सारा एफर्ट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना अधिक हो, तो टीम काम करती पूरी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सर इसको 200-500 रुपए, नहीं। पिछली बार हमने जो है चार्जेस कम रखे थे, हमने काफी कम रखे थे, और इससे हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें, और हमने देखा कि एक्चुअली वो चार्जेस फिजिबल नहीं है। तो टेस्ट सीरीज का जो चार्ज है वो है आपका
2950, मतलब 3000 रुपए मान लीजिए, मतलब 2500 रुपए जो है वो आपको इंस्टीट्यूट को फीस देनी है, बाकी जीएसटी होता है इसका। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में ये एक महंगा सौदा है? क्या टेस्ट सीरीज हमको लेना चाहिए? क्या टेस्ट सीरीज सच में बहुत महंगी है? महंगी है तो अरे सर क्या कर रहे हो, हम कहां से 3000 रुपए ऑनलाइन टेस्ट के लाके देंगे? तो इन प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं आपको कि क्या क्या शामिल है इसके अंदर। देखो, जब टेस्ट की बात करते हैं तो जितने भी 25 के 25 टेस्ट आपके होंगे वो सब का एक्सेस टिल एग्जाम तक आपके पास रहेगा, एग्जाम तक आपके पास रहेगा। ठीक है, अब आपकी जो फीस आपको जो मिले रहा हूं उसे मैं कंपनसेट कैसे करूं? कैसे आपको लगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है? कैसे आपको लगे कि जो टेस्ट सीरीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट बेहतर है? नंबर 1, मैं पहला चीज बोल रहा हूं आपसे कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। आपको जब एग्जाम के ठीक पहले एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए। तो जो क्रैश कोर्स का 1000 रुपए का वाउचर, आप जैसे ही क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे ऑटोमेटिक आपका 1000 रुपए फीस कम हो जाएगा उसमें। यानी क्रैश कोर्स का फीस भी तकरीबन इसके 2950 या मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं पर 3000 रुपए के आसपास ही उसका फीस होता है। तो 1000 रुपए आपका क्रैश कोर्स में सीधा कम हो जाएगा। तो एक पहला एडवांटेज ये मिला हमें। दूसरा ये, अरे सर आप ये बताओ कि तो टेस्ट होंगे वीक में एक बार, तो फिर हम डेली बेसिस पे कैसे प्रैक्टिस करें? हम तो उसके लिए आपको फोकस बैच लेना चाहिए था, पर फोकस बैच की फीस भी दें, इसकी भी फीस दें। तो सिंपल सा है कि यदि आपने टेस्ट सीरीज को एडमिशन लिया और आप फोकस बैच में जाना चाहते हैं तो 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर अपने आप उसमें लग जाएगा। जैसे आप फोकस बैच में शिफ्ट करके परचेस करने जाओगे 1000 रुपए फीस अपने आप कम हो जाएगी। तो मतलब जो फोकस बैच 2500 रुपए का है वो आपको 1500 रुपए के आसपास पड़ जाएगा आपको। तो 1000 रुपए आपका फोकस बैच में कम होगा। इसके अलावा 1000 रुपए आपको कम हो जाएंगे आपके कि जो भी स्टडी मेटल बायोमेंटर्स का आप परचेस करते हो तो उस पैकेज में से आपका 1000 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो जो भी कंप्लीट सेट की प्राइस है उसमें से 1000 रुपए कम आपका हो जाएगा यदि आप बायोमेंटर्स का स्टडी मेटल परचेस करते हो तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने जो आपसे फीस लिए उसके बदले में 3000 रुपए के दूसरे एडवांटेज हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको फोकस बैच नहीं लेना है तो मत लीजिए। आपको यदि क्रैश कोर्स में नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। मटेरियल नहीं लेना है मत लीजिए। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां हम आपको कंपनसेट कर सकते हैं। समझिए इस बात को कि कोई भी चीज की यदि क्वालिटी को और मेंटेन करना है, कोई भी चीज की गुणवत्ता को मेंटेन करना है, क्वालिटी को, कंटेंट को मेंटेन करना है तो उसका एक चार्ज होता है बेटा, उसको एकदम फ्री हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी भी एक मजबूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कि मैं एक लेवल के नीचे में नहीं जा सकता हूं। तो ये क्रैश कोर्स की फीस है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर मैं तो फोकस बैच में ऑलरेडी हूं, मैं ऑलरेडी टारगेट बैच के अंदर हूं, मैं ऑलरेडी एम्बिशन बैच में हूं, ऑलरेडी मैं विजन बैच के अंदर हूं। जब मैं ऑलरेडी किसी बैच के अंदर हूं और मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है तो मेरे को क्या एडवांटेज? तुमको भी 1000 रुपए टेस्ट सीरीज के कम देने पड़ेंगे। मतलब यदि कोई बच्चा टारगेट बैच में है, कोई बच्चा फोकस बैच में है, कोई बच्चा एम्बिशन या विजन बैच में है और उसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसको भी टेस्ट सीरीज के अंदर 1000 रुपए कम देने होंगे उसको। ठीक है, मतलब ऑफर तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन बात सिर्फ ऑफर से नहीं बनेगी। बात बनेगी कि ये तो फीस आप दे रहे हो बायोमेंटर्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये फीस दे रहे हो सिस्टम चलता रहे उसके लिए, लेकिन मेरी फीस ये नहीं है। प्लीज, मेरी और मेरी टीम की फीस है तुम्हारा सिलेक्शन। जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे वो असली गुरुदक्षिणा होगी, वो आपने चुकानी है। वो उधार नहीं रखूंगा मैं, वो तुमने चुकानी है कि आपका सिलेक्शन। और किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है उसका शिष्य अच्छा कर लेके। तो आप ये समझ लो बेटा कि जो आप फीस दे रहे हो वो आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाने के लिए आप फीस दे रहे हो, अदरवाइज मेरी फीस तो आपका सिलेक्शन है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज के जरिए हम 675 नंबर टारगेट करने की हम या इसके ऊपर नंबर टारगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। नंबर 1, टेस्ट सीरीज के एडमिशन 16 सितंबर से चालू हो रहे हैं। टेस्ट पहला आपका जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट सैटरडे को है। सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। मैं ये सिलेबस आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको जो है बायोमेंटर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी ये मिल जाएगा। बायोमेंटर्स का कि टेस्ट सीरीज की प्राइस है 2950।
तकरीबन 3,000 रुपए के आसपास। इसके बदले में 3,000 रुपए के आपको वाउचर भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो है वो फोकस बैच की फीस 1,000 रुपए कम हो जाएगी, स्टडी मटेरियल की कॉस्ट 1,000 रुपए कम हो जाएगी यदि आप परचेस करते हैं, और क्रैश कोर्स में 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं हम उसे कंपनसेट कर सकें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह, हर एक क्वेश्चन वेल क्यूरेटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहां करके, और उसकी प्रैक्टिस कर ली मतलब आपने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। टेस्ट सीरीज में जो भी आपका स्कोर आता है उसको लेके बिल्कुल भी कोई तरह का मान लो अच्छा नहीं गया है तो ये सोचना है कि हमारी गलती मालूम चली और हम इंप्रूवमेंट क्या करें वो हमको करना होगा। गलती मालूम चलेगी तभी तो त्रुटि को दूर करेंगे, यदि त्रुटि ही मालूम नहीं होगी, गलती ही मालूम नहीं होगी तो सुधार कैसे हो पाएगा भला। तो गलती को मालूम करने के लिए और उसमें समय रहते सुधार करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर और क्या बताओ। ठीक है, और क्या नहीं, मुख्य बात यह है कि बेटा एक बात अच्छे से ध्यान रखो, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जो भी आपके पास चांस है, चाहे आप मेरे टेस्ट से जुड़िए चाहे मत जुड़िए, पर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। प्लीज फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पे जो है वो केंद्रित रहिए, उस पर जमकर मेहनत कीजिए। आप मेरे पास जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं ये सब सेकेंडरी है, पहला यह है कि तुमने जो सोचा वो पाया या नहीं पाया। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसलिए उसके लिए हमको बेटा जमकर मेहनत करनी है। चलिए, कोई भी और क्वेरी है आपके बारे आपको टेस्ट के बारे में तो वीडियो के कमेंट में लिख भेजिएगा, उसके ऊपर हम लोग कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या एक छोटे वीडियो के थ्रू आपको जवाब देंगे। जय हिंद।